ओम श्री गणेशाय नमः। आज का पंचांग 19 जून 2025 दिन गुरुवार। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 11:55 तक रहेगा। उसके उपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेगा और चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त मतलब दिन का शुभ समय 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय सुबह 2:08 से 3:49 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करें। आज का प्रेरणादायक शुभ विचार, नफरत और गुस्सा दो ऐसी नकारात्मक भावनाएं हैं जो न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे रिश्तों, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक विकास को भी प्रभावित करती हैं। ये भावनाएं हमारे जीवन में अशांति, तनाव और दुख का कारण बनती हैं। नफरत और गुस्सा मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम किसी से नफरत करते हैं या बार बार गुस्सा करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। ये तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने सहकर्मी से नफरत करता है तो वो लगातार उसकी गलतियों पर ध्यान देता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार लंबे समय तक गुस्सा और नफरत पालने से तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को और कमजोर करता है। नफरत और गुस्सा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। बार बार गुस्सा करने से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है और पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो ट्रैफिक में हर छोटी बात पर गुस्सा करता है वो उच्च रक्तचाप और सिर दर्द का शिकार हो सकता है। नफरत भी मन में लगातार जलन पैदा करती है, जो नींद की कमी और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बनती है। नफरत और गुस्सा रिश्तों को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। जब हम गुस्से में कठोर शब्द बोलते हैं या किसी से नफरत करते हैं तो यह परिवार, दोस्ती और वैवाहिक जीवन में दरार पैदा करता है। उदाहरण के लिए, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने से विश्वास और प्रेम कम हो सकता है। नफरत रिश्तों में कड़वाहट लाती है, जैसे कि भाई भाई के बीच संपत्ति विवाद के कारण नफरत बढ़ना। यह रिश्तों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाता है। नफरत और गुस्सा सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी बाधा बनते हैं। गुस्सैल व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और लोग उससे दूरी बनाते हैं। कार्यस्थल पर गुस्सा करने वाला कर्मचारी या बॉस सहकर्मियों का विश्वास खो देता है, जिससे उसकी प्रगति रुक सकती है। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर जो अपने कर्मचारियों पर गुस्सा करता है वह उनकी उत्पादकता और सहयोग को कम करता है। नफरत भी सामाजिक एकता को नष्ट करती है, जैसे कि समुदायों के बीच वैमनस्य। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नफरत और गुस्सा आत्मा को अशुद्ध करते हैं। हिंदू दर्शन में भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा और नफरत मन को अज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा बनते हैं। भगवान शिव हमें धैर्य और शांति सिखाते हैं, जो नफरत और गुस्से के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी आध्यात्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। नफरत और गुस्सा हमारे जीवन को अंधकार में डुबो देते हैं। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों, सामाजिक स्थिति और आध्यात्मिक विकास को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचने के लिए धैर्य, क्षमा और सकारात्मक सोच को अपनाना जरूरी है। ध्यान, योग और अपनों के साथ खुला संवाद हमें इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर सकता है। नफरत और गुस्से को छोड़कर प्रेम और शांति को अपनाएं, ताकि हमारा जीवन सुखमय और सार्थक बने। तो आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशि। इस दिन आपके जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह बदलाव व्यक्तिगत जीवन से लेकर आपके पेशेवर जीवन तक प्रभाव डाल सकते हैं। इस दिन आपको अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। हालांकि कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, जिनका सामना आपको धैर्य और समझदारी से करना होगा।
अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। आज के दिन आपके ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपको अपने कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी होगी, खासकर उन कार्यों में जहां आपको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आगे चलकर नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा कठिन रह सकता है। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ वाद विवाद की संभावना बन रही है। ऐसे में आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। यदि आप क्रोध में आकर कोई गलत शब्द कह देते हैं तो इसका असर आपके करियर पर भी पड़ सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो शांत रहें और विवादों से बचें। इस समय धैर्य और संयम से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह दिन कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा। व्यापार में कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको इन अवसरों को परखने की जरूरत होगी। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझ लें और फिर ही कोई फैसला करें। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो व्यापार में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन सामान्य रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। आपको अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप धन संचय करना चाहते हैं तो किसी अच्छी योजना में निवेश करें। यह निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आने वाले समय में आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप किसी से उधार लेने की सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इस समय लिया गया उधार भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसीलिए जहां तक संभव हो अपने खर्चों को सीमित करें और बिना जरूरत के कोई बड़ा वित्तीय फैसला न लें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में मतभेद भी हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी प्रकार की बहस से बचना होगा। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो सभी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। माता पिता के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। उनके अनुभवों से कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। यदि परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर कोई समस्या थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आप अपने साथी के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कोई भी बात कहने से पहले सोच समझकर कहें, क्योंकि आपकी कही हुई कोई बात आपके साथी को आहत कर सकती है। यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी प्रकार के अहंकार से बचें। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से विचार करें और अपने परिवार से सलाह लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन कुछ कमजोर रह सकता है। अधिक भाग दौड़ और तनाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। यदि आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करेंगे तो आगे चलकर आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। खासकर जो लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। नियमित रूप से योग और व्यायाम करें और अपने खान पान में पौष्टिक चीजों को शामिल करें। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो आज उसका प्रभाव थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए लापरवाही न बरतें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लें। आज के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें और दूसरों की बातों में आकर कोई भी बड़ा फैसला न लें। यदि आप व्यापार में किसी के साथ साझेदारी करने की योजना बना रहे हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर ही कोई निर्णय लें। नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। सही अवसर का इंतजार करें
और धैर्य बनाए रखें। इस दिन आप कुछ खास उपाय करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। इसके अलावा यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो किसी जरूरतमंद को सरसों के तेल का दीपक दान करें। यह उपाय आपके आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक रहेगा। इसके अलावा यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के चरणों में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। संक्षेप में कहें तो 21 फरवरी 2025 का दिन इस राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूल खर्ची से बचने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन गलतफहमी से बचें। सेहत का विशेष ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए कुछ नए अनुभव लेकर आएगा, जिन्हें समझदारी और धैर्य से संभालने की जरूरत होगी। परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी और घर की साफ सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। यदि परिवार में किसी प्रकार की अनबन चल रही थी तो आज उसके सुलझने की संभावना है। परिवार के बुजुर्गों से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। हालांकि आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आज के दिन भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें, क्योंकि इससे आपको हानि हो सकती है। कई बार आपकी अत्यधिक उदारता आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग आपकी इस आदत का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आज आपको व्यावहारिक बनकर निर्णय लेना होगा। धन संबंधी मामलों में भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें और कोई भी आर्थिक लेन देन सोच समझ कर करें। किसी भी प्रकार की अनावश्यक खरीदारी करने से बचें और अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार कर लें और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापारियों को अपने व्यवसाय में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपके द्वारा किया गया परिश्रम रंग लाएगा और आपको महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है और कोई रुका हुआ भुगतान भी प्राप्त हो सकता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी आज का दिन शुभ रहेगा। आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। आपकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना करेंगे और आपको पदोन्नति का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आज कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज के दिन आपके प्रेम जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके और आपके साथी के बीच आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। यदि किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था तो वह भी आज समाप्त हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी दिन अनुकूल है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यदि आप अविवाहित हैं और किसी नए रिश्ते में जाने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी तरह से विचार कर लें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अधिक व्यस्तता और कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें। शारीरिक कमजोरी या बदन दर्द जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। खान पान पर ध्यान दें और बाहर के तले भुने भोजन से परहेज करें। नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे आप ऊर्जावान बने रहेंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए
ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लें। आज के दिन आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी और आपको कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपको सकारात्मक परिणाम दे सकता है। पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और आपके प्रयासों का फल मिलेगा। जो छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं उन्हें भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आर्थिक रूप से भी आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप सोच समझकर अपने धन का उपयोग करेंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है। आज के दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने से लाभ मिलेगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। अपने इष्ट देव की आराधना करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव के मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को दान करें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए कई तरह की संभावनाएं लेकर आया है। यदि आप अपनी मेहनत और समर्पण के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपने विचारों को साझा करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आपका दिन मंगलमय हो।